Hello students, today I discuss standard 9th your second chapter physics force and Newton's law of motion. This chapter is related to force. What is force? It is a physical quantity which cause push or pull on a body by any action is called force. पर ये एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमारे एक्शंस के द्वारा किसी भी बॉडी के ऊपर जो पुशिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स ये पेन है, इस पेन को हम जो है फोर्स लगा करके पुश करते हैं या पुल करते हैं, इसके प्लेस में चेंजिंग आता है, इसके शेप में चेंजिंग आता है। तो ये सारे एक्शंस होते हैं इसके बॉडी के ऊपर। तो ये इस एक्टिविटी को, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स कैन नॉट सी, फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ओनली फील करते हैं। उसके बाद फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज्ड, ओनली क्या करते हैं हम लोग? जज्ड करते हैं, ओनली बाय जज्ड ओनली बाय मेनी इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज्ड ओनली बाय मेनी इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स के और भी कई सारे इफेक्ट्स है। ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई बॉडी देखते हैं कि ये स्टेशनरी है, इस पर हम फोर्स अप्लाई किए तो ये क्या करने लगा? मूव करने लगा। तो ये आपका एक्टिविटी इफेक्ट्स है कि फोर्स के थ्रू ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट हुआ। नेक्स्ट है ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम उसको फोर्स लगा करके उसे स्टॉप करते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शंस एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूविंग कर रहा है, अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके डायरेक्शन में, स्पीड में चेंजिंग आ जाता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। एक बॉल को हम ऐसे प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा? उसके शेप में चेंजिंग आ जाता है, उसके साइज में चेंजिंग आता है। फोर्स, देयर आर टू टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट में बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। जैसे इस पे हम देख रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट ही है। तो क्या इसका मतलब है? ये बैलेंस्ड है, यानी कि जितना हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं उतना वो बॉडी हम पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि बैलेंस्ड है। तो यानी कि जब बैलेंस्ड फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट बॉडी क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। तो द नेट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो टोटल इफेक्ट इस बॉडी पे क्या हो गया? फोर्स के जीरो हो गया, यानी कि जितना हम फोर्स इधर से लगाएं उतना ही फोर्स जो है उधर से आया। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इस पे इधर से भी 5 न्यूटन्स का और इधर से भी 5 न्यूटन्स का फोर्स लगता है। तो इस बॉडी में कोई चेंजिंग होगा? नो। अनबैलेंस्ड फोर्स, द नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। कह रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे, जैसे हम इस पे, तो ये मोशन में हो जाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? ये रेस्ट में, और अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन, ये मोशन में। क्यों कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नॉन जीरो होता है और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इधर से 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर से 10 न्यूटन्स का, यानी कि इस 10 न्यूटन से 15 न्यूटन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो वो मोशन में होगा और बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? रेस्ट में होगा। If an unbalanced force is applied on a moving object, so there will be a change either in its speed or in the direction of motions.
कह रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी हम लोग अप्लाइड करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो उसमें चेंजिंग आता है। क्या चेंजिंग आता है? या तो उसके स्पीड में चेंजिंग हो सकता है या उसके डायरेक्शन में चेंजिंग होता है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक।